अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, प्यारे बच्चों और इस्लामी ख़वातीन, माएँ और बहनें, जैसा कि मालूम है रमज़ानुल मुबारक के अक्सर अय्याम हम गुजार चुके हैं। ये मौका है जांचने का कि गुजारे हुए अय्याम हमारे किस तरीके से गुजरे। कहीं हमारे रोज़ों में कोई कमी तो नहीं रह गई, हमारी इबादतों में कोई नक्स तो नहीं रह गया। हम टटोलें, जांचें, परखें, अपना मुहासबा करें। अल्लाह ना करे कि उसमें कुछ कमी, कोई कोताही दिख जाए, क्योंकि दीगर अशरों के बिलमुकाबिल हमारी मेहनत और लगन आखिर अशरे में कहीं ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो शुरू में लोग बड़े जोश और जज्बे के साथ तमाम इबादतों को बजा लाते हैं। तरावी में पेश हैं, नमाज बाजमात अदा कर रहे हैं, सदक़ात व खैरात में भी दिलचस्पी है, तिलावत कुरान के लिए हर नमाज बाद वो उठ करके कुरान उठा लेता है। लेकिन जो ये महीना गुजरता जाता है हमारे जोश और जज्बे में कमी आती जाती है, हत्ता कि जब आखिरी अशरा बजता है तो नमाजियों की तादाद घट जाती है, कुरान की तिलावत करने वालों की तादाद घट जाती है, कम हो जाती है। जबकि होना यह चाहिए था बकिया पिछले 20 दिनों में जितनी इबादतें हमने की, जितनी तिलावतें की हैं, जितने नमाजें पढ़ी हैं, जितने दुआएं की हैं, जितने इस्तिग़फ़ार किए हैं, उससे कहीं ज्यादा आखिरी अशरे में हमें करनी चाहिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है, कहती हैं अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दख़ल अल-अशरु अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु। जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा दाखिल हो जाता, जब आप आखिरी अशरे में पहुंच जाते, अहया लैलहु, आप रातों को जागते थे। रातों को जागते थे किस लिए? ताकि अल्लाह की इबादत कर सकें, ताकि अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांग सकें, ताकि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकें। और मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम रातों को नहीं जागते, हम तो पूरी रात जागते हैं। लेकिन हम होटलों में चाय पीते हुए जागते हैं, दूसरों की गीबतें और चुगलियां करते हुए जागते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं, लेकिन IPL देखते हुए जाग रहे हैं। हम जाग रहे हैं उस मैच में खेले जाने वाले जुए के अंदर हम सट्टा लगा करके जाग रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर हम खुद का जायजा लें, मुआशरे का जायजा लें, मुस्लिम मुआशरे में जरा घूम फिर के देखें, हालात मालूम करें, तो अल्लाह की कसम 3 किस्म के लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने तरीके से रमज़ान मुबारक के गुजरे हुए 20 दिन गुजारे। नौजवान तबके के अक्सर लोग, सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग जिन्होंने IPL देखने में पूरी रात 20 दिन गुजार दी। IPL देख रहे हैं साहब, जैसे ही नमाज खत्म होती है जेब से मोबाइल निकाल लेते हैं, फौरन स्कोर देखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो तरावी इसलिए नहीं पढ़ते हैं ताकि वो टीवी में अपने मोबाइल में आने वाले मैच IPL को लाइव देख सकें। और मेरे भाइयों, कितने ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जिन्होंने गुटखा खाने के लिए रमज़ान मुबारक के रोजे तक तर कर दिए। हमारे पास क्या हालात हैं, हम अल्लाह ताला के फराइज का एहतमाम न कर पाए, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हम पर फर्ज की हैं उसका हम एहतराम न कर पाए, और अल्लाह से ये उम्मीद रखें कि अल्लाह की मदद हमारे ऊपर आएगी, तो अल्लाह ताला हमारी मदद क्यों करेगा? यही हाल मेरे भाई। कुछ लोगों ने तो IPL देखने में 20 दिन गुजारे, उनमें से कुछ लोग इनसे भी बढ़ करके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बाकायदा इस माह मुबारक में
उस मैच के जरिए होने वाले जुए के अंदर सट्टा लगाया, और इसके लिए ड्रीम 11 और सर्कल इस तरीके से नाम से कई ऐप हैं जिसके अंदर जुआ खेला जाता है, सट्टा लगाया जाता है, टीम बनाई जाती है और उसी के जरिए से पैसे लगाए जाते हैं, पैसे जीते जाते हैं, पैसे हारे जाते हैं, जो जुआ इस्लाम के अंदर हराम है। आज हमारी नौजवान नस्ल रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में आखिर अशरे में आज वो सट्टा लगा रहे हैं, इसी जुए को अंजाम दे रहे, जुआ खेल रहे हैं। आज हम नौजवानों के पास, मुस्लिम नौजवानों के पास हलाल व हराम में आज कोई तमीज नहीं। ओ मेरे भाइयों, ये मौका है जांचने का कि 20 दिन हमने जो गुजारे हैं वो कैसे गुजारे हैं, हमारे जो पिछले रमजान गुजरे वो कैसे गुजरे थे, और इस रमजान जो हमने 20 दिन गुजारे वो कैसे गुजारे। अल्लाह ना करे कोई कमी हो, अल्लाह ना करे कोई कोताही रह गई हो, अगर रह गई हो तो अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर आने वाली ताक़रातों में, कद्र वाली रातों में अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, माफी मांगो। अम्मा आयशा खुद फरमाती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अशरों के बिलमुकाबिल आखिर अशरे में ज्यादा मेहनत करते थे। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दखलल अशरु अहया लैलहु। अम्मा आयशा कहती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये मामूल था, जब रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा आ जाता, आखिरी अशरा बजता, आप उसमें रातों को जागते थे। व अयक़ज़ अहलहु, और अपने अहलो अयाल को, अपनी बीवियों को भी इसके लिए जगाते थे ताकि घर वाले भी ज्यादा से ज्यादा नेकियों से इस्तेफादा कर सकें आखिर अशरे में, और मजीद नेकियां कमाने का मौका मिले। कहीं उनसे ये मौसम बहार वाला मौसम कहीं नागहानी में न चला जाए। और मेरे भाइयों, आज ना हम जागते हैं इबादत के लिए और न ही हम अपने घर वालों को इबादत के लिए जगाते हैं, बल्कि हम लहू लाइब के लिए जागते हैं। हम जागते हैं दुकानों पर बैठकर गप्पे हाँकने के लिए, चुगलियां करने के लिए, हम जागते हैं IPL देखने के लिए, हम जागते हैं IPL में जुआ खेलने के लिए। और मेरे भाइयों, और रसूल का ये अमल अम्मा आयशा बता रही हैं, अहया लैलहु, आप रातों को इसलिए जाग रहे हैं ताकि अल्लाह की रजामंदी हासिल की जा सके, ताकि अजर और सवाब ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सके, ताकि अल्लाह की खुशनुदी और रजा हासिल हो सके। और मेरे भाइयों, होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। अल्लाह ताला ने बड़ी ही अपनी रहमत के साथ आपको ये मुबारक महीना अता किया है, तो आपने जिस तरीके से 20 दिन का आपने एहतमाम किया, आखिर अशरे में उससे कहीं ज्यादा एहतमाम करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह की कसम, इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, हो सकता आप में से किसी को अगला रमजान नसीब ना हो, किसकी मौत की कौन गारंटी दे सकता है। यहाँ तो आदमी चलते फिरते मर जाता है, आदमी अभी तंदुरुस्त है, तवाना जिस्म का मालिक है, चल फिर रहा है, हार्ट अटैक आया, इंसान दुनिया से रुखसत हो गया। यही दुनिया की जिंदगी मेरे भाई। अल्लाह ने जो मौका दिया है नेकियां कमाने का, दामन में ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने का, वो मौका अपने हाथ से न जाने दें। और मेरे भाइयों, अपने हाथ से ना जाने दें। अल्लाह ताला ने आपको जो मौका इनायत किया, उस मौके को आप गनीमत जाने। अहया लैलहु, आप रातों को जाग रहे हैं, व अयक़ज़ अहलहु, और अपने अहलो अयाल को भी इसके लिए तैयार कर रहे, जगा रहे हैं। और आगे के अल्फाज देखिए हदीस में क्या मिलते हैं, वशद्दा मिज़रहु, और आप इबादत के लिए चाको चौबंद हो जाते थे, आप अपनी कमर कस लेते थे। यानी दीगर अशरों के बिलमुकाबिल आखिर अशरे में ज्यादा इबादतें करने के लिए आप मुस्तइद हो जाते थे, आप तैयार हो जाते थे, चाको चौबंद हो जाते थे, आप अपनी कमर कस लेते थे। और मेरे भाइयों, लेकिन जैसे आखिर अशरा शुरू होता है, हम मार्केट में नजर आते हैं, हम में से बहुत सारे लोग कपड़े की खरीदारी करते हुए दुकानों में मिल जाएंगे। हमारी औरतें बाजारों में ज़ेबो ज़ीनत की चीजें खरीदने में, ब्यूटिशियन के सामान खरीदने में ये अशरा गंवा लेती हैं। कोई कपड़े का नाप देने के लिए जा रहा है, कोई बच्चे के जूते लेने जा रहा है, कपड़े हैं, जूते और दुनिया भर की खरीदारी हम रमजान के आखिर अशरे में करते हैं। और अल्लाह की तरफ से अनमोल मौका जो अल्लाह ताला ने हम तमाम को अता किया है, उसको हम इसी तरीके से गंवाते हैं। मेरे भाइयों, ये वो महीना नहीं है जिसको आम महीनों की तरह गुजार दिया जाए।
ये वो महीना है जिसमें रब की रजामंदी मकसूद होती है, और अल्लाह ताला इस महीने में बड़ी बड़ी इबादतों को जमा कर दिया। और आखिर अशरे की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि दीगर और मजीद नेकियां इसमें शामिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, इसी महीने में अल्लाह ताला ने एक रात ऐसी रखी है जिस रात की फजीलत ये खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। आप कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो जानते हैं कितने साल निकलते हैं? 83 साल, 83 ईयर्स, और 4 महीने मजीद और निकलते हैं। हमारी आपकी उम्रें भी इतनी ज्यादा नहीं होती, हम तो 60 में ही दुनिया से चले जाते हैं, कोई ज्यादा से ज्यादा 70, लेकिन यहाँ एक रात में आपको 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दिया जा रहा है। और ये मुबारक रात रमजान के आखिर अशरे में आती है। हमें और आपको हुक्म दिया गया लैलतुल कद्र को आखिर अशरे की ताक रातों में हम तलाश करें, और इसीलिए लैलतुल कद्र की तखसीस होताई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भुला दिया गया, ताकि उम्मत को ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने का मौका मिले, ताकि उम्मत को ज्यादा से ज्यादा नेकियां अपने दामन में समेटने का मौका फराहम हो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, अल्लाह फरमाता है हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र की रात में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, आपको क्या बताएं, आपको क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र की रात जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह ताला फरमाता है वो रात तो ऐसी है जिस रात के अंदर फरिश्ते और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं, अल्लाह के हर हुक्म के साथ नाजिल होते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, और वो पूरी की पूरी रात सलामती वाली होती है, तुलुए फज्र तक ये मामला चलता रहता है। अब देख रहे लैलतुल कद्र भी रमजान के आखिर अशरे में हमें दिया जा रहा है, तो इस मौके को गनीमत जाने, हाथ से न छूटने पाए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से ये भी फरमाया मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिम, जो इसकी खैर व भलाई से महरूम हुआ यकीनन वो वाकई वो महरूम है, वाकई वो बदनसीब है जो इस आखिर अशरे में आने वाली कद्र की रात जैसी रात से आदमी महरूम हो जाए, यकीनन वो बहुत बड़ा महरूमी का शिकार है। एतकाफ की फजीलत आप देखें, और ये एतकाफ भी अल्लाह ताला ने रमजान के आखिर अशरे में ही दिया है। आप कुरान पढ़ेंगे जहाँ रोजे की फर्जियत है, पढ़ते जाए। अल्लाह ताला ने रोजे की फर्जियत की बात कही, फिर बीमार लोगों की हालत बताई कि बीमार हो या तुम में से सफर हो तो क्या करना है, अहकाम बताए। फिर कुरान के बारे में बताया कि कुरान इसी बाबरकत वाले महीने में रमजान के महीने में नाजिल किया गया। फिर मरीज और फिर मुसाफिर का बयान आया। फिर अल्लाह ने कहा ओ मेरे बंदो, हम तुम्हारे ऊपर आसानी करते हैं, हम तुम्हें मुश्किलों में डालना नहीं चाहते, है ना। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुआ का जिक्र किया। फिर देखिए फिर रमजान का जिक्र आ गया, और रमजान में भी एक खास इबादत वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। उलमा लिखते हैं अल्लाह ताला ने रमजान के रोज़ों के फ़ज़ाइल, उसकी फ़र्ज़ियत की बात कही, और इस महीने में कुरान के उतारे जाने की बात कही। उसके जस्ट बाद एतकाफ़ के बारे में अल्लाह ताला ने इसीलिए बताया, अल्लाह ये बताना चाहता है ओ मेरे बंदो, रमज़ानुल मुबारक में तुमने बड़ी अच्छी तरीके से इबादतें की, नमाज में तुम पेश रहे, बाजमात नमाजों का एहतमाम किया, तुम मस्जिद में बराबर आते रहे। ओ मेरे बंदो, तुम
11 महीने तो अपने घर में होते ही होते हो, तुम अपने बाल बच्चों के साथ होते ही होते हो, 11 महीने तो तुम कारोबार संभालते हो। हम तुमसे 1 महीना भी नहीं मांगते। अरे अब रमजान का महीना आया, तुम बराबर मस्जिद में आ रहे हो, मस्जिद से तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ गई है, नेकियों के तुम हरीस बन चुके हो, तो एक काम करो ना, 10 दिन तुम मेरे लिए खास क्यों नहीं कर देते? 10 दिन तुम मेरे लिए इत्काफ में क्यों नहीं बैठ जाते? पूरी दुनिया से कटकर, अपने अहल से कटकर, यकसू होकर मेरी इबादत में क्यों नहीं जम जाते? अल्लाह ये पैगाम देना चाहता है। अल्लाह मेरे बंदो, बकिया 11 महीने तो तुम काम काज करते रहते हो, कारोबार में मसरूफ रहते ही रहते हो, अपने बाल बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ रहते ही रहते हो, लेकिन ये 10 दिन मेरे पास ठहर जा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब भी बंदा नमाज के लिए मस्जिद में बंदा आता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए मेहमानी तैयार करता है। गोया के एक बंदा जब मस्जिद जाता है वो रब का मेहमान होता है, अल्लाह ताला उसी मेहमानी की मुद्दत को बंदों से बढ़ाने की तलकीन करता है। ओ मेरे बंदो, तुम मेरे मेहमान बन रहे हो, लेकिन आते हो थोड़ी देर में नमाज पढ़ के चले जाते हो, आते हो थोड़ी देर में कुरान की तिलावत करके चले जाते हो, आखिर अशरे में 10 दिन तुम मेरे लिए खास क्यों नहीं कर देते? अब तुम आओ तो फिर वापस ना जाओ, 10 दिन तुम मेरे लिए खास कर दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखेंगे मेरे भाइयों, तो पूरी जिंदगी आप आखिर अशरे में एतकाफ करते हुए आपने गुजारी, पूरी जिंदगी आप। और जिस साल आपका इंतकाल हुआ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन 20 दिनों का एतकाफ किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल से पहले सालों में आप 10 दिनों का एतकाफ करते थे। आप जब दुनिया से चले गए तो आपकी अज़वाज मुतहरात ने एतकाफ किया। एतकाफ मस्जिद में होता है मेरे भाई, अगर औरतें भी करना चाहती हैं, अगर इंतजाम है तो वो भी मस्जिद में ही एतकाफ करेंगे। ये नेकियां कमाने का, आखिर अशरे में ज्यादा नेकियां बटोरने का, ज्यादा नेकियां समेटने का एक सबसे बड़ा आसान जरिया है, वो एतकाफ है। एतकाफ का मतलब ये होता है रुक जाना, दुनियावी तमाम चीजों से, घर जाने से, दूसरे दुनिया के तमाम झमेलों से रुक जाने का नाम, एक अल्लाह की तरफ यकसू हो जाने का नाम एतकाफ है। लेकिन एतकाफ की इबादत में भी हम देखते हैं कुछ लोग शायद ना जानते हों, इस वजह से लोग एतकाफ में हैं और लोग एक साथ बैठ करके, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब एतकाफ बैठते लोग तो एक एक हुजरे में कई लोग दाखिल हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तमाम चीजों से आप कट जाए, जितना कम से कम आप लोगों से रब्त रखें और ज्यादा रब्त अल्लाह से रखें, ये ज्यादा बेहतर होगा आपके यहाँ। ये एतकाफ का मतलब होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि एक किस्म की दावत चलती रहती है, चाहे सहरी में हो या इफ्तारी में हो या इशा के बाद खाने की हो, लोग सारे एक साथ बैठते हैं, फिर वही हंसी मजाक, वही सब कुछ जो बकिया 11 महीनों में या फिर गैर एतकाफ की हालत में होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एतकाफ तमाम चीजों से बंदा कट जाए, हत्ता के ये तो चलिए ये तो नाजायज काम है, ये तो करना ही करना नहीं, जायज काम भी नहीं करने चाहिए। वो जनाजे में शरीक नहीं हो सकता है, किसी मरीज की आदत नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल ये मस्जिदों में हाल देखा जाता है कि इन सब का ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन इस बार आप तहिया कर लीजिए कि हम एतकाफ जरूर करेंगे और इन तमाम चीजों की पाबंदी करेंगे मेरे भाई। अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका दिया। हमारे असलाफ के बारे में आता है कि वो रमज़ान पाने के लिए 6 महीने दुआ करते थे, और जब रमज़ान पा लेते थे उसकी इबादतों से इस्तिफादा हो लेते थे, फिर उसकी मकबूलियत के लिए 6 महीने तक कंटिन्यू मुसलसल वो दुआ करते थे मेरे भाई। जरा सोचे, तसव्वुर करें कि आज हमारी क्या हालत है। हम अगर कहीं पर कुछ नहीं मिलता, हम तो नमाज वैसे भी रातों को पढ़ रहे हैं, अहिया लैला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि IPL से भी जिन्हें कोई मतलब नहीं, जुए में और सट्टे से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग दुकान चाय भी नहीं पीना चाहते, तो वो लोग अपने घर के दरवाजे के पास बैठने की उन्होंने बैठक बना ली है। मर्द औरत एक साथ बैठ करके गप्पे हाँकते रहते हैं और जागते रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इन्हें अक़ल सलीम अता करे। रमज़ान मुबारक का ये सुनहरा मौका वो गवा रहे हैं इस तरीके से।
बहुत सारे नेकोकार बंदे जिन्हें भाई वक्त नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से वो वक्त जुटा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर भी वो चाहते हैं कि और हमें वक्त मिले। और कुछ ऐसे नाअहल लोग भी माशरे में पाते हैं जिनके पास इतने वक्त हैं कि उनको टाइम पास करना पड़ता है। उनसे पूछो, अरे भाई इतनी देर तक बैठते हो, अरे थोड़ी देर तक हो गया, बात हो गई, चलो खत्म करते हैं, फिर अपनी इबादत करो, तिलावत कुरान पाक करो, जिक्र अस्कार करो। नहीं, वो कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमारी जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि जिंदगी के लिए अच्छे अमाल के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा है। और कुछ नाअहलों को ये लगता है कि हमारे पास इतनी फुर्सत है, इतना टाइम है जिसे पास करना जरूरी है। और मेरे भाई, होश के नाखून लो। आखिर अशरे में जो कमियां, जो कोताहियां रह गई हैं, कोशिश करो कि वो कमियां कोताहियां दूर हों। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक इनायत फरमा। आखिर अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां अपने दामन में समेटने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सबकी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा, हम सबके गुनाहों को दरगुजर फरमा। आखिर अशरे में अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये तौफीक दे कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत मांगे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।